ये कहानी है जादुई बर्तन की। एक टुनपुर नामक गांव में सितारा अपने माता पिता और दो बहनों के साथ रहती थी। सितारा के पिता आए दिन शराब में डूबे रहते थे, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए सितारा की माँ सुशीला को लोगों के घर काम करना पड़ता था। माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। बहुत दिन भूखे रहने के कारण सितारा की माँ सुशीला बीमार पड़ जाती है। उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, इस वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी सितारा पे आ गई थी। सितारा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसके हाथ में जादू था, इसलिए वो घर पे ही खाना बनाकर बाहर लोगों को बेचती थी। एक दिन सितारा की फ्रेंड प्रिया घर आती है। अरे सितारा, कैसी हो? अरे प्रिया, तुम कब आई? आज सुबह ही शहर से आई हूँ। कल वापस चली जाऊंगी, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा किया, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या बात है सितारा, तूने तो अपने घर से ही खाना बेचने का काम चालू किया। सुना है बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है तू। क्या करूँ यार, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। माँ भी बीमार है, उसका अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाना है मुझे। अरे वो सब ठीक है, पर तुम गरीब से कौन खाना खरीदेगा? वही दाल चावल कौन रोज रोज खाएगा? लोगों को अच्छा खाना पसंद है, और तू ऐसे ही एक पकवान बनाने लगी तो कोई नहीं आएगा तेरे पास खाना खाने। इतना बोल के प्रिया घर निकल जाती है। प्रिया की बातें सितारा को सोचने पे मजबूर कर देती है। प्रिया तो ठीक ही कह रही थी, वही दाल चावल बार बार कौन पसंद करेगा? तभी कोई मेरे से ज्यादा खाना नहीं खरीदता। इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। फिर एक दिन सितारा राशन लेने दुकान जाती है, तो वहाँ देखती है एक खाने का स्टॉल था। वहाँ पे तरह तरह का खाना था और लोगों की भीड़ भी ज्यादा थी। वो देखकर सितारा सोचती है, अगर मैं ऐसे ही अलग अलग खाना बनाऊंगी तो शायद मेरे यहाँ भी ज्यादा लोग खाना खरीदने आएंगे। फिर सितारा पिज्जा, बिरयानी, पुलाव, डोसा ये सब